अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों से अपनी सैरी की रूटीन शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैं ये पिज़्ज़ा वाला ऑमलेट बनाती हूँ, जिसमें मैंने ये रेड वाली शिमला मिर्च और ग्रीन वाली शिमला मिर्च और ये हरी प्याज, ये सारी चीज़ें डाल के एग डालकर, और मैं जो ये सैरी में ऑमलेट बनाया था और पराठे बनाए थे मैंने। उम्मीद करती हूँ जैसे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बहुत टफ़ रूटीन हुई भी है रमज़ानों में, इसी तरह हर माँ की जो है बहुत ही टफ़ रूटीन होगी। बच्चों का सबका देखना पड़ता है, कौन एग खाता है और कौन एग नहीं खाता। जो एग नहीं खाता तो फिर उसके लिए शामी कबाब मैं फ्राई कर देती हूँ सैरी में। और ये कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, और मेरे पास ब्लैक ऑलिव्स भी थे तो वो भी मैंने काट के डाले थे, और मैंने ऑरिगानो भी डाला था। और ये बहुत मज़े का बनाती हूँ मैं, बिल्कुल पिज़्ज़ा स्टाइल का ऑमलेट बनाती हूँ चीज़ वगैरह डाल के ना। जैसे ही रोज़ा खुलता है मैं इस कदर थक जाती हूँ कि बस मेरा दिल चाहता है मैं लेट के सो जाऊँ, चाय तक पीने को दिल नहीं चाहता है। और कभी मैं पीती हूँ और कभी नहीं पीती, कभी तो मैं ऐसे ही सो जाती हूँ, फिर आधे घंटे की 1 घंटे की मैं नींद लेके उठती हूँ, फिर मैं चाय पीती हूँ, फिर अपना व्लॉग वगैरह वॉइस ओवर करती हूँ। ये मैंने इसमें 1 आलू और 2 हरी मिर्चें भी डाली थी, तो बड़ा अच्छा टेस्टी सा यम्मी सा ऑमलेट तैयार किया था मैंने। मेरे मियाँ जो हैं और तराबिया पढ़ने जाते हैं, तो फिर मैं सो जाती हूँ, सो के उठ के फिर चाय पी के फिर मैं सबसे पहले अपना व्लॉग अपलोड करती हूँ, उसके बाद फिर दूसरे कामों में लगती हूँ। वैसे तो बहुत सारी रेसिपीज़ हैं ऑमलेट की, और इसमें मैं हरा धनिया भी डालती हूँ, हरी मिर्चें भी। ये ब्लैक ऑलिव्स थे, इसको मैंने छोटा छोटा काट के और ये मैंने डाल दिया था, और मैंने बटर डाल के और उसमें मैंने जो है ना आज ऑमलेट बनाया था सैरी में। और कल की रूटीन है ये, आज की तो नहीं है। और साथ में मैंने पराठे बनाए थे और चाय रख दी थी, चाय पकाई थी। क्योंकि सहरी में मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं तहज्जुद भी पढ़ लूँ, तो कभी तो मैं पहले उठते ही तहज्जुद पढ़ लेती हूँ, और कभी फिर मैं सहरी करके टाइम होता है इतना पढ़ लेती हूँ तहज्जुद का। और कभी कभी 1-2 दफ़ा ये भी हुआ है कि मैं सोई नहीं, लेटी तो नींद नहीं आई, दूसरे कामों में लग गई, तो फिर सहरी करके ही सोई। लेकिन अब ये 2 दिन से मैं सो जाती हूँ क्योंकि फिर बहुत सर में दर्द हो जाता है। फिर मैं उठती हूँ तो फिर सहरी बनाती हूँ। ये देखिए मैंने पिज़्ज़ा स्टाइल कितना ज़बरदस्त ऑमलेट बनाया, साथ में ये पराठे बनाए। तो अब ये जो है उसकी अफ्तारी की रूटीन स्टार्ट हो गई है। कटिंग करके और सब कुछ काट पीट के मैं करके शरबत बना लेती हूँ, खजूरें बना लेती हूँ। ये जो हूँ अब मैं गैस आ जाती है तो उसके बाद जो है मैं फिर किचन में लगती हूँ, फिर अफ्तारी की रूटीन स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि आप लोगों की भी होती होगी अफ्तारी की रूटीन। अफ्तारी में मैंने थोड़ी अफ्तारी कम करी थी, आलू मटर कीमा पकाया था, क्योंकि रोज़ाना तली हुई चीज़ें और इस तरह की चीज़ें भी नहीं खाई जाती हैं, तो मैं कुछ चीज़ें आगे पीछे कर देती हूँ। तो ये मैं आलू मटर कीमा के लिए प्याज गोल्डन करके, और उसमें सारा मैं गरम मसाला डाल के साबुत, और ये लहसुन अदरक डाल के और कीमा डाल के, जब तक कीमे का कलर नहीं चेंज होता तो थोड़ा सा मैंने इसको पकाया और फिर लहसुन अदरक डाल दिया था। एंड में मैंने मटर और आलू डाल के इसको हल्के चूल्हे पे पकने रख दिया था, वही टमाटर वगैरह डाल के, वही जो नॉर्मल रेसिपी होती है। और ये सहरी अफ्तारी के रूटीन के साथ साथ रमज़ान का महीना वैसे ही बहुत बरकतों वाला होता है। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अच्छी तरह अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, और दुआ के लिए हमें अच्छे अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि हर लफ्ज़ की पकड़ होती है। हर लफ्ज़ जो है हमारे आगे आ जाता है। अगर हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो वो सब कुछ पलट के हमारे आगे आ जाता है। और मैं ये भी कहूँगी कि अगर कोई बुरा करता है और हम उसको छोड़ देते हैं, तो अल्लाह जो है ना बेहतर इंसाफ़ करने वाला है। कोई हमारे साथ बुराई करे, कोई हमारे साथ गलत करे, तो हमें यही करना चाहिए, बजाय हम उससे लड़ें झगड़ें या बुराई का बदला हम बुराई से दें, हम अल्लाह पे छोड़ दें। तो अल्लाह जो है ज़रूर बेहतर इंसाफ़ करने वाला है और सब्र अता करने वाला है, और सब्र का तो अजर ही है, और वो अजर है जन्नत। ये मैंने आलू डाल दिए थे और मटर डाल के, और मैंने इसको हल्के चूल्हे पे रख दिया था जब तक ये पक रहा था। तो फिर मैं दूसरी अफ्तारी मैंने जल्दी जल्दी रेडी करी। अच्छा, रमज़ानों में ऐसा होता है कि असर के बाद तो ऐसा लगता है टाइम भाग रहा है। सिर्फ टाइम बहुत तेज़ी से गुजर जाता है, बहुत स्पीड में गुजर जाता है। और फिर जब रोज़े ख़त्म हो जाते हैं तो बड़ा याद आता है ये टाइम ना, कि हस्बैंड जल्दी आ गए,
और जल्दी जल्दी हम सारा काम कर रहे होते हैं, सब घर में आ जाते हैं असर के बाद। और ये थोड़ा सा फ्रूट पड़ा हुआ था तो मैंने इस तरह से स्टिक्स बना ली थी। और मैं जो इस तरह की जो स्टिक्स बनाती हूँ फ्रूट की, तो मैं जो चॉकलेट सिरप है या स्ट्रॉबेरी सिरप है वो डाल देती हूँ ऊपर से। लेकिन ये क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हैं और मीठा बिल्कुल नहीं खाते, तो मेरे घर में ना स्ट्रॉबेरी सिरप था ना चॉकलेट सिरप था। एक दो दफ़ा मैंने मंगाया भी चॉकलेट सिरप, तो वो ये हुआ कि वो एक दो दफ़ा यूज़ करा, उसके बाद पूरी की पूरी बोतल जो है ना ऐसी एक्सपायर होके गई है, ख़राब होके गई है। तो इसलिए मैं मंगाती ही नहीं हूँ। वरना मेरा बड़ा मोटा दिल था कि अगर वो होता ना चॉकलेट सिरप, तो मैं ऊपर से वो डाल देती चॉकलेट सिरप। तो इस तरह से करके मैंने फ्रूट काट के स्टिक तैयार करी। मेरे पास ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ था, तो मैंने ऊपर से हल्के से ना बादाम और पिस्ते गार्निशिंग के तौर पे डाल दिए थे। तो ये मैंने एक छोटी सी प्लेटर बना के ना उसको खुद ही अपने दिमाग से उसको करके, और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। बच्चों ने ये खा लिया था इस तरह से। बस कोई भी चीज़ पड़ी हुई होती है ना, मुझे ये होता है कोई चीज़ ज़ाया ना हो, कुछ ना कुछ मैं कर लेती हूँ, किसी ना किसी चीज़ से कुछ ना कुछ चीज़ बना लेती हूँ। तो ये मैंने बना के इस पर ड्राई फ्रूट ऊपर से गार्निश करके और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। ये प्लेटर तैयार कर रहा था। ये देखें इस तरह स्ट्रॉबेरी थी और केले थे और खरबूजा। ये तीन फ्रूट था, तो मैंने तीन फ्रूट ही यूज़ कर लिया था। ये देखिए मेरा इस तरह से। और ठंडा ठंडा ये बच्चों ने खाया तो बहुत ही अच्छा लगा। स्टिक्स मैंने ना फ्रिज में रख दी थी ये बनाकर, क्योंकि बच्चों को ऐसी फ्रूट काट के दो तो नहीं खाते, कुछ वेरिएशन करके कुछ इस तरह से नया टाइप से चेंज करके कुछ दें तो बच्चे खा भी लेते। और ये स्टेनलेस स्टील की जो केटल मैंने मंगाई थी, ये तो मेरे बहुत ही काम आ रही है माशाल्लाह से। देखें इसमें मैं ऑयल रख देती हूँ और फिर दूसरे दिन इसी से ऑयल मैं कढ़ाई में डाल लेती हूँ, उसमें छन्नी भी लगी हुई है। तो ये मैंने सोचा कि आलू के पकौड़े बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा जो है बहुत शौक से खाता है। वो रोज़ा तकरीबन समझे इसी से खोलता है। कुछ करूँ ना करूँ उसकी फरमाइश के लिए, फरमाइश तो खैर वो नहीं करता, अब मुझे पता है वो यही खाता है, तो मैं लाज़मी उसके लिए खड़े होके एक आलू के लाज़मी बनाती हूँ। लेकिन एक आलू के भी मुश्किल से खाए जाते हैं, बच्चे इतना खाते नहीं हैं मेरे। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही बनाती हूँ, जो भी बनाती हूँ ज़्यादा नहीं बनाती भर के, फिर वो बचा पड़ा रहता है। और बच्चे क्योंकि माशाल्लाह मेरे बड़े हैं, तो पहले तो जैसे मेरा और मेरे हस्बैंड का रोज़ा होता था, बच्चों का नहीं होता था, दूसरे दिन बच्चे खा लेते थे। मैं यही अफ्तारी वगैरह गर्म करके बच्चों को दे देती थी। अब माशाल्लाह तीनों बच्चों का रोज़ा होता है और हेल्पर मेरी आती हैं, तो वो भी माशाल्लाह रोज़े से आती हैं, तो फिर ये मेरा जो है ना बचा ही पड़ा रहता है। तो मैं इसलिए सब कुछ थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ। देखें मैंने इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डाला था और चावल का आटा भी डाला था। इस कदर मेरे क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के मेरे आलू के पकौड़े होते हैं। देखें ज़रा कैसे फूले हुए, इतने गर्म है कि मेरे हाथों से ना उठाए नहीं जा रहे। बहुत ही मेरे मज़े के पकौड़े बनते हैं। थोड़ा सा चावल का आटा डालती हूँ मैं, थोड़ी सी अजवाइन भी डालती हूँ मैं, और सारा मसाले डाल के ना इसमें चाट मसाला और कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, और थोड़ा सा मैं बेकिंग पाउडर डाल देती हूँ। सोडा जो होता है ना, उससे ये फूल भी जाते हैं। ये देखिए इस तरह केटल में रख देती हूँ। जब इसका घी सारा निचड़ जाता है तो फिर मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ इस तरह से करके। तो ये मेरे आलू के पकौड़े बन गए थे। आलू के पकौड़े बनाए थे मैंने, आलू मटर का कीमा बनाया था। ये देखिए कीमा भी मेरा तैयार हो गया। इस पे ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दी थी, गरम मसाला डाला था और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाला था। ये भी मैंने थोड़ा सा ही पकाया था कि बस पूरा पूरा हो जाए, जो बच जाता है तो सहरी में मैंने कहा पराठे वगैरह के साथ बच्चे खा लेंगे। बस ये ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें तको-दो करनी पड़ती है। आर्ज़ी दुनिया आर्ज़ी है। अल्लाह पाक हमें जो है मोहताजगी से बचाए, और बातें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, टाइम बहुत कम होता है। देखिए मेरी अफ्तारी तैयार हो गई, सिंपल सी अफ्तारी थी मेरी आज की। बस ऐसे ही होता है, कभी अफ्तारी में ज़्यादा कर लेती हूँ, खाना कम कर देती हूँ। कल मैंने खाना पकाया था तो मैंने अफ्तारी कम कर दी थी। और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों में बरकत दे, और अल्लाह पाक सबके घरों में खुशियों वाले दस्तरखान लगाए, रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।